बिहार बिहारियत और बिहारीपन के बीच हम बिहार के पटना में सरकारी नौकरी की उस नब्ज को टटोलने आए हैं, जहां ये दर्द संवेदना बच्चों के बीच है कि कैसे किस तरीके से सरकारी नौकरी लगे। बिहार में सबसे जो हो, बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, बिहार एसएससी हो, सीजीएल 4 हो, यही सब में है मेरा। पापा का बिजनेस उतना है नहीं कि आगे बढ़ा सकते हैं, तो जमीन जायदाद है नहीं कि हम लोग आगे चल सकते हैं। सिर्फ वो है ओनली डिपेंडेंट पढ़ाई पर है। कितना आस जगता है एग्जाम के बाद रिजल्ट का, लेकिन रिजल्ट से पहले जब एक नोटिस आता है बीपीएससी का कि परीक्षा रद्द हो गया है। स्टूडेंट का दशा कुत्ता की तरह है। हम लोग तो कभी कभी रो देते हैं। क्या करें, फिर दोबारा तैयारी करना है, फिर दोबारा देना है। गाड़ी में रहते तो पता चलता है कि मैसेज आता है कि पेपर लीक हो गया, फिर दोबारा एग्जाम देना जाना, फिर यहाँ रहना, खर्चा नहीं कि एक एग्जाम पर लगभग 2000 या 1500 पड़ जाता है। डर और एक होता है खतरनाक भविष्य, उस तरह का अंधकार लग रहा है हमें कि अगर यहाँ पे आ गए हैं, यहाँ से निकलना ही हमको बहुत मुश्किल लग रहा है। एक सिविल कोड भी दिए थे, वो भी रद्द हो गया, उसमें भी चांस था। डिप्रेशन में चल जाते हैं सर, सोचने लगते हैं कि क्या होगा नहीं होगा, कैसे आगे ज़िंदगी कटेगा। बिहार बिहारियत और बिहारीपन के बीच हम बिहार के पटना में सरकारी नौकरी की उस नब्ज को टटोलने आए हैं, जहां ये दर्द संवेदना बच्चों के बीच है कि कैसे किस तरीके से सरकारी नौकरी लगे। परीक्षाएं तो देते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम रद्द हो जाता है तो वो सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। हमारा ये दूसरा दिन है जब हम पटना के मुसल्लमपुर हाट में बच्चों से बातचीत कर रहे हैं। बीते दिनों का वीडियो भी आपने देखा, किस तरीके से परीक्षा जब रद्द हो जाती है तो बच्चों का क्या एक संवेदना है, किस तरीके से उनका गुस्सा फूटा है और तंत्र को लेकर क्या वो कुछ कह रहे हैं। आज दूसरा दिन हम लोग को पता चला कि यहाँ आसपास में बहुत सारे लॉज हैं जहाँ बच्चे रहते हैं, छोटे छोटे कमरों में बच्चे रहते हैं और अपनी उन सारे संघर्ष को जीते हुए परीक्षा की तैयारी करते हैं। किस तरीके से वो तैयारी करते हैं, क्या कुछ घर से पैसे आते हैं, कितना दिक्कत होता है एक नौजवान युवा जब वो परीक्षा देने जाता है, परीक्षा की वर्षों तैयारी करता है, बाद में पता चलता है एग्ज़ाम रद्द हो जाता है। या कई बार तो ऐसा भी होता है कि 1 नंबर से 2 नंबर से परीक्षाएं नहीं निकल पाती हैं। तो उन सारे मर्म को टटोलेंगे, बातचीत करेंगे बच्चों से और आपको दिखाएंगे वो रियल लाइफ स्टोरी कि कैसे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कैसे पढ़ाई कर रहे हैं और उनका दर्द क्या है कैमरे पे, वो सब चीज़। बड़ा सा लॉज है, 4 फ्लोर में है और बच्चे काफ़ी ज़्यादा इधर रहते हैं। कल शाम जब हम लोग स्टोरी करने आए तो पता चला कि बच्चे आसपास में काफ़ी ज़्यादा रहते हैं और वो तैयारी करते हैं। एईडीओ की परीक्षा हाल ही में रद्द हुई है, तो एईडीओ के भी जो एस्पायरेंट हैं वो भी हमें यहाँ मिले, जो परीक्षा जिन्होंने दिया था, बहुत बेहतर परीक्षा गई थी लेकिन परीक्षा रद्द हो गया। तो ये पूरा लॉज है और बड़ी कह सकते हैं रोचक तो नहीं है, ये दुख की बात है कि अब आप देख लें कि पूरे इस हॉल में, ये इस पूरे फ्लोर पे 6 कमरे हैं और 6 कमरे पे 1 लेटरिन बाथरूम। तो कह सकते हैं कि कितना तकलीफ दे रहता होगा जब बच्चे पढ़ाई करते हैं। और 6 कमरों पे कॉमन लेटरिन बाथरूम है, 6 रूम है, छोटे छोटे कमरे हैं। एक तो ये देख सकते हैं कि आप ये पार्टीशन डाला गया है, प्लाईवुड का है और इसी में 2 कमरे बनाए गए हैं, 2 छोटे छोटे कमरे हैं जहाँ बच्चे रह के पढ़ाई करते हैं। तो बड़ा कहीं ना कहीं एक अंदर का जो मर्म है वो समझना बहुत ज़रूरी है कि इस छोटे छोटे कमरों में कितनी बड़ी बड़ी उम्मीदें जागृत होती हैं, जगती हैं। बच्चे सपनों का सावन सजाते तो ज़रूर हैं, लेकिन शायद परीक्षा जब देते हैं और पेपर जब रद्द हो जाता है तो क्या तकलीफ रहती होगी। अब देखिए कमरा तो बंद है, बातचीत हम करेंगे, जाते हैं देखते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं। तो ये एक छोटा सा कमरा आप देख रहे हैं, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे पटना का मुसल्लमपुर हाट, और यहाँ पे कई छोटे कमरों में बड़ी उम्मीदें सज रही हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप, कॉपी किताब पूरी तरीके से पसरा हुआ है, फाइल नोट्स और मोटे मोटे नोट्स तो बन जाते हैं बच्चों के, परीक्षा भी देते हैं बच्चे। लेकिन बात यह है कि वो सारे परीक्षा देने के बाद कितना आस जगता है एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट का, लेकिन रिजल्ट से पहले जब एक नोटिस आता है बीपीएससी का कि परीक्षा रद्द हो गया है तो क्या लगता है, कैसा लगता है कि भाई परीक्षा तो हमने दे दिया, अब एग्ज़ाम ही रद्द हो जा रहा है। तो ऐसी उम्मीद बिहार को लेके जब रहेगी तो क्या मन लगेगा पढ़ाई करने में, परीक्षा देने जी में? बिल्कुल नहीं, बहुत दिक्कत होता है जब एग्जाम दे के आते हैं और गाड़ी में रहते तो पता चलता है कि मैसेज आता है कि पेपर लीक हो गया, तो बहुत दुख होता है इस टाइम। फिर दोबारा एग्जाम देना जाना, फिर यहाँ रहना, खर्चा नहीं कि एक एग्जाम पर लगभग 2000 या 1500 पड़ जाता है। यहाँ से पटना में रहते हैं हम लोग, यहाँ से फिर दूर देता है सेंटर, फिर जाते हैं 2 दिन पहले जाते हैं, रात में होटल है कहीं स्टेशन पर रुक के रहते हैं। बहुत दिक्कत होता है, समस्या को झेलना पड़ता है। पता चलता है कि लीक हो जाता है तो बहुत दिक्कत होता है। इस बात के लेकर यहाँ का सरकार, यहाँ की व्यवस्था है जो देखे अपना आगे। हम देख रहे हैं कि बहुत छोटा सा कमरा है, कितना रेंट लग जाता है इसका? यहाँ लगता है लगभग 4000 रुपया लग जाता है। 4000 में पूरा छोटा सा रूम है। छोटा सा रूम है। पापा क्या करते हैं? पापा वही नॉर्मल कहिएगा तो वही किसानी करते हैं।
घर से पैसा आता है 4,000 कितना आता है? वही लगभग 5-6 हज़ार के बीच में आ जाता है। खर्च निकल जाता है? हाँ, खर्च निकल जाता है। बड़ी उम्मीदें होंगी पिताजी को। बहुत उम्मीद है पिताजी पर कुछ करे। पटना में कितने साल से हो? विगत 3 साल से 3 साल से क्या चीज़ की तैयारी चल रही है? जनरल कंपटीशन। जनरल कंपटीशन, तो जनरल कंपटीशन बहुत सारी चीज़ें आती है, बहुत सारी चीज़ों की हाँ, तैयारी। तो मेरा यही है बिहार में स्पेशल जो हो, बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, बिहार एसएससी हो, CGL 4 हो, यही सब में है मेरा। खाना पीना भी दिखा यहाँ देख रहे हैं कि सब बर्तन पड़ा हुआ है, खाना वाना बनता है यहीं पे खाते जी, हैं। यही खाना बनाते हैं। गैस तो बड़ा महंगा हो गया है। हाँ, अभी तो फिलहाल अभी 2-3 महीने से गैस महंगा है, तो वही करते हैं, कैसे हो करते हैं अपना। 1 kg भराते हैं, 4-5 दिन चलता है, फिर भराते हैं। कितना का 1 kg कितना का? वही लगभग 250-300 में मिलता है। 250-300 का 1 kg गैस मिल रहा है, जो कि अमूमन पहले अगर हम देखें, हालांकि ये छोटा सिलेंडर तो बच्चे अपने सहूलियत के लिए खरीदते हैं, सरकार की तरफ से तो ऐसा कोई वो मिलता नहीं, लेकिन 100 रुपये पहले मिलता था। हाँ, हाँ, 95-90-100 के बीच में। अब 250 रुपये kg गैस मिल रहा है और भराते हैं, बच्चे पढ़ते हैं। क्या कुछ अभी चल रहा है, क्या दिमाग में चल रहा है? BPSC AEDU का तो परीक्षा रद्द हो गया, अभी आगे आने वाले परीक्षाओं को लेकर भी सुनने में आ रहा है कि BPSC 2 पैटर्न चेंज कर रही है, PT और मेंस हर एग्जाम को लेकर। देखिए, सरकार जितना भी लगा ले, हमको लगता है कि फैन लीक होगा, क्योंकि पहले भी लीक होता था। इसी के हम अनुसार देखेंगे कि भी लीक होगा। अब परीक्षा पैटर्न जब बदल जाएगा, हर एग्जाम में PT और मेंस होगा बिहार में, तो कितना तकलीफ है? तो BP बहुत दिक्कत है। पहले TR1 लिया, 3 लिया, 2 लिया, इसमें ठीक ठाक था, अचानक बदल देगा। हम लोग को सिलेबस पता नहीं है टीचर का, अभी कैसे होगा नहीं पता। देखिए आप, कोई मॉडल पेपर भी जारी नहीं है अभी इसका, मेंस का। PT का है, मेंस का भी नहीं है जारी है। इसके अनुसार हम लोग को तो बहुत कठिनाई होगी। यहाँ तैयारी करते हो पटना में रह के, खान सर की कोचिंग में? नहीं, खान से हम ज्ञान बिंदु से फाउंडेशन किए थे। फिलहाल अभी सेल्फ चल रहा है। घर पे बातचीत होती होगी शाम में मम्मी पापा से? हाँ, बात होता है। पहला सवाल क्या रहता है मम्मी का? यही है कि कब तक होगा, नहीं होगा, कहाँ एग्ज़ाम देने गए, क्या चीज़ के एग्ज़ाम दिए हैं। क्या जवाब रहता है? क्या कहें, अब तो जवाब देते हैं कि हो जाएगा, हो जाएगा, और फिर अगले साल, 2 साल, 1 साल किसी का वेट किया, अभी कहते हैं हो जाएगा। आस पड़ोस के लोग बड़ा तंज मारते होंगे, ताना कसते होंगे कि 3 साल से लड़का पटना में रह रहा है, तैयारी कर रहा है, एग्ज़ाम दे रहा है, लेकिन पिताजी को वो सब भी सुनना पड़ता होगा। सुनना पड़ता है, बट उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। लोग क्या कहता है, खुद हम क्या करते वो हम देखते हैं। लोग तो बहुत है, आप आगे बढ़िएगा तो पीछे वाला था सही अक्सर आपको दोस्त, करीब दोस्त रहेगा, वही आपको अच्छा सलाह नहीं देके, सलाह भी देगा, मगर सलाह के बीच में वो तान खींचेगा, बताएगा। त्योहारों में घर जाना होता हाँ जी, होगा? जाते हैं, दिवाली होली में जाते हैं, छठ पूजा में जाते हैं। तो फिर गांव के लोग पूछते होंगे कैसा चल रहा है पढ़ाई लिखाई? हाँ, पूछता है, गांव के लोग कैसे चल रहा है, हमारे पूछता है कहाँ रहता है, पटना रहता है, सब पूछता है, सब क्या करता है नहीं करता है। कितने भाई हो? हम वैसे ही 5 है, जैसे में 3 सिस्टर है और हम 2 ब्रदर है, सबसे हम छोटे वाले हैं। 5 बड़े वाले भाई की नौकरी है? नौकरी नहीं है, वो भी शादी हो गया, उनका भी अपना कमा रहे जैसे तैसे अपना। बाकी बहनों की शादी हाँ, हुई? शादी हो गई, हम लास्ट में। कुल मिला के 3 बहनें और 2 भाई के बीच एक भाई सरकारी नौकरी की मशक्कत कर रहा है। दोस्त लोग भी बड़े साथ होते हैं। जब एक रूम में हम लोग बात कर रहे थे तो एक दूसरी चौकी भी दिखी जहाँ रूममेट दिखा, एक सहयोगी दिखा, और अक्सर जो संघर्ष का साथी होता है वो दोस्त ही होता है, जिसे पता रहता है कि एक सिंगल रूम में, छोटे से कमरे में जब 2 दोस्त पढ़ाई करते हैं तो एक दोस्त की संघर्ष की कहानी दूसरा दोस्त जानता है। आपका नाम क्या है भाई? मेरा नाम श्रीनाथ है। आप क्या चीज़ की तैयारी करते हो? मैं BPSC टीयर जो टीचर वाली वैकेंसी जो आ रही है 1, 2, 3 जो अभी नई पे आई है 2023 से, उसी का तैयारी। यानी DLED आपने किया है? जी, मैंने 2023 के में इंटर फाइनल करके 12th फाइनल करके 23 से 25 DLED किया। फिर इसके बाद इसी क्रम में CTET क्वालिफाई किया। जो क्वालिफाइंग मार्क्स होता है उसमें 90 होता है जनरल के लिए, OBC के लिए 82 होता है मार्क्स। तो CTET क्वालिफाई करने के बाद TRE 1, TRE 2, TRE 3 आपने दिया या नहीं दिया? अभी तो हमको जब से मैंने फाइनल किया तो DLED, इसके बाद हमको कभी मौका नहीं मिला है इसका। यानी और कि जो चांस बन नहीं पाया, परीक्षा बाद में आपकी CTET बाद में क्वालिफाई? जी जी, CTET और 2025 में फाइनल ही हुआ, उसके बाद कभी TRE आया ही नहीं। जो भी आने का भाई मतलब चांस बना, कभी ये है, कभी नोटिफिकेशन आ रही है, कभी कुछ, कभी फेक, बहुत सारी। तो अभी तक जितने भी आई है एक तरह से अभी नहीं आई है, तो एक फेक ही आई है। और कुल मिलाकर TRE 4 का इंतजार हो रहा है कि TRE 4 कब आएगा। सरकार लगातार आस तो जगा रही है और बीते दिनों पता चला है, अभी अंदर की खबर है कि TRE 4 आएगी लेकिन पैटर्न चेंज होगा शायद एग्जाम का, ऐसा कुछ सुनने में आया? जी, अब पहले था कि एक ही एग्जाम लिया जाएगा, 1 डे एग्जाम रहेगा आपका, अगर उसमें जो भी मार्क्स है वो कट ऑफ आपका फाइनल बन जाएगा। अब 2 एग्जाम होगा? जी, अब 2 एग्जाम है, पहले PT होगा फिर मेंस होगा। तो कितना ये मतलब डिफिकल्ट होते जा रहा है TRE 4 को लेकर? अगर ये प्लानिंग है सरकार की, अब 2 एग्जाम होगा,
तो कितना मुश्किल होगा एग्ज़ाम में? एग्जामिनर जो भी एग्ज़ाम ले रहा है स्टूडेंट के लिए एक पहाड़ खड़ा हो गया है। क्या है कि जो पहले वनडे एग्ज़ाम का तैयारी करते आ रहा है छात्र 5 साल 7 साल से, वो तो लिखने का प्रैक्टिस नहीं करता है। जो भी पीटी और मेंस की जो होगी अब नई पद्धति से, वैसा तो होगा नहीं प्रैक्टिस उसको। अब यही है कि ऑब्जेक्टिव से उसको आंसर लिखने का मतलब तैयारी आंसर राइटिंग के लिए उसको बहुत डिफिकल्ट होने वाला आने वाला समय में। क्या रूटीन रहता है, कैसे पढ़ाई रहती है? ग्रेजुएशन वगैरह हो गया, सीटेट निकल गया, लाइब्रेरी जाना होता है, रूम पे कितने घंटे पढ़ते हो? रूम पे यही 1 से 2 घंटे और लाइब्रेरी 7 से 8 घंटे। 7-8 घंटे लाइब्रेरी में जाते जी। इतना संघर्ष चल रहा है। टीआरई 4 को लेकर एग्जाम पैटर्न की बात हो रही है। एईडीओ का परीक्षा रद्द ही हो गया। बिहार में तो परीक्षा देने को लेके जो अंदर एक डर है, उसको कैसे देख रहे हो? बिहार में अभी का जो स्थिति है, डर और एक होता है खतरनाक भविष्य, उस तरह का अंधकार लग रहा है हमें कि अगर यहाँ पे आ गए हैं, यहाँ से निकलना ही हमको बहुत मुश्किल लग रहा है। नहीं निकल सकते हैं, नहीं सरकार हमारी व्यवस्था को ठीक कर रही है जो हम अपने भविष्य को उज्जवल कर सकते। तो कुछ और मन नहीं करता कि सरकारी नौकरी के अलावा भी कुछ नौकरी देखे, प्राइवेट जॉब की तरफ जाए, कंप्यूटर वगैरह की पढ़ाई करे, कुछ दिल्ली उल्ली जाए? सर यहाँ अगर हम सरकारी जॉब को छोड़ देते हैं तो अगर प्राइवेट सेक्टर में बिहार में बरौनी तेल सुझक के बाद एक भी कारखाना नहीं है जहाँ पे 1000 से प्लस मजदूर और जो भी है अपना कर्मचारी काम करते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में भी बिहार में वैसा माहौल नहीं है जहाँ पे हम 30,000 35,000 या फिर जीवन यापन के लिए हम काम कर सकते हैं। बड़ा मुद्दा लड़के ने उठाया है कि बिहार में फैक्ट्री नहीं है, ऐसे कुछ जॉब है ही नहीं, रोजगार है ही नहीं कि आखिर जब हम सरकारी नौकरी से शिफ्ट करके प्राइवेट की तरफ जाएं तो बिहार में कैसे नौकरी ढूंढें ही कहाँ? कोई फैक्ट्री है नहीं, कुछ उस तरीके के प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं जहाँ पे नौकरियाँ की जा सकेंगी। ये पहला कमरा था जो हमने आपको दिखाया, छोटा सा कमरा, नीचे खाना वगैरह बच्चे बनाते हैं और रहते हैं। 2 बेड लगा हुआ है, एक पंखा लगा हुआ है, गर्मी का मौसम है, हालांकि फिर भी मौसम पिछले 2-3 दिनों से पटना में ठीक है। कुकर की सीटी बजती है तो आस जगती है कि दाल चावल बन जाएगा, लेकिन सरकार की सीटी कब बजेगी, कब वो ठीक करेंगे तंत्र को, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। हम बाकी कमरों की तरफ आगे बढ़ते हैं, चूँकि एईडीओ की परीक्षा हाल ही में हुई है, परीक्षा रद्द भी हो गई है। एईडीओ के एस्पिरेंट भी इसी फ्लोर पे, इसी किसी कमरे में रहते हैं। आइए देखते हैं, ढूंढते हैं आखिर वो किस कमरे में है और बातचीत करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक कमरा है, एक और कमरा बगल में बालकनी आप देख पा रहे हैं, काफ़ी बढ़िया लाइट वगैरह है और ये व्यवस्था है। इधर रेक है, 2 चौकी लगी है, टेबल भी है पढ़ने के लिए और क्वेश्चन सेट खोल के एक छात्र जो है वो बैठा हुआ है और पता चला हमें कि एईडीओ की एग्ज़ाम भी इस लड़के ने दी थी। क्या नाम है भाई? शिवनाथ कुमार। आपने एईडीओ का एग्ज़ाम दिया था? जी। एग्ज़ाम हुआ, 9 पालियों में एग्ज़ाम हुई, 935 सीटें थी, 11 लाख बच्चों ने भरा था। एकदम था निकल जाएगा? था कि मेरा भी हो सकता है। हाँ। मात्र 40% ही बच्चा एग्जाम में बैठा था। अच्छा। एग्ज़ाम सेंटर दूर की वजह से बहुत बच्चे जा भी नहीं पाए। हाँ, और उसमें थोड़ा हार्ड क्वेश्चन था तो बच्चे लोग छोड़ना चालू किए। ठीक है। हम लोग तो पढ़े हुए थे, गए एग्ज़ाम दिए मोतिहारी में। फिर वही समझिए ना, मैथ रीजनिंग में 75 के आसपास में सही था और जीएस में भी 50-55 आ रहा था। उम्मीद था कि कम हार्ड क्वेश्चन की वजह से कम कटअप जाएगा और होने की चांस है, लेकिन एग्ज़ाम तो कैंसिल हो गया। फिर अब सोचे हैं कि अच्छी तरह से उसी का प्रिपरेशन किया जाए, यही चल रहा है अभी। कहाँ गांव है? हम तो जगत जननी माँ जानकी के धरती सीतामढ़ी से है। सीतामढ़ी से आप पटना रह के पढ़ाई कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो? कितने साल से हो पटना में? 2.5-3 साल से है। 2.5-3 साल से। और भी कई एग्जाम दिया होगा आपने एईडीओ के अलावा? हाँ, एक सिविल कोर्ट भी दिए थे, वो भी रद्द हो गया, उसमें भी चांस था लेकिन रद्द हो गया। और बीपीएससी टीआरई 4 में बैठने वाले थे, अच्छी तैयारी थी, लेकिन अभी एग्जाम को लेके ही अटकलें लगी हैं कि कब होगा। कहने को आ रहा है 9th-10th में अब हल्का डिस्क्रिप्टिव भी आएगा। पैटर्न बदलेगा। हाँ, तो अब उसके लिए प्रैक्टिस किया जाएगा। और एसएससी का एग्ज़ाम तो हम कई बार निकाले हैं, उसमें फिजिकल होता है, कई बार 2 बार छट गए हैं। एसएससी का कौन सा एग्जाम? सीएचएसएल, सीजीएल? जीडी आता है जी। अच्छा, एसएससी जीडी। हाँ हाँ, तो उसमें हम दौड़ में 2 बार छट गए हैं। और ये बिहार पुलिस में भी हम रनिंग में फेल हैं। और उसकी का ड्राइवर आता है, उसका तो हम पास किए हैं, अभी ड्राइवर का डेट नहीं दिया हुआ है, लेकिन उसमें उतना इंटरेस्ट नहीं है।
फिर भी अभी बेरोजगारी है तो जाना पड़ेगा, मजबूरी है। घर पे बातचीत होती होगी जब आप बताते होगे कि एग्ज़ाम कुछ कुछ नंबर से नहीं निकल पा रहा है, पिताजी क्या कहते हैं? कहते हैं कि मेहनत करो, समय लगेगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन लगे रहो, होगा ज़रूर। घरे से आश्वासन है कि होगा ज़रूर, लगो कर। मम्मी क्या कहती है? मम्मी को तो ऐसे ही रहता है कि मेरा भी बच्चा को नौकरी लगे, उम्मीद, इसी उम्मीद से कोई बात करती है। लेकिन प्रेशर भी रहता है फाइनेंशियली कि हो जाए तो जल्दी अच्छा है। घर से खर्च मिलता है यहाँ पे? हाँ, घर से कितना हज़ार आता है? ये समझिए ना 9,000 के करीब में 4200 तो रूम रेंट ही लग जाता है, और इसी में खाना हो पीना जाता सब है। चीज़? हाँ, पिताजी क्या करते हैं? वैसे फार्मर है और कुछ घर उर का भी काम काम करते हैं। अभी तो पटना में थोड़ा महंगाई बढ़ गया है गैस के चलते, 300, 250, 300 का गैस मिल रहा है, पता और कर लीजिएगा। उसका कनेक्शन भी 1750 पर बहुत महंगा हो गया। यही सब चल रहा है। अब सोचें कि बीपीएससी सब का एक चैप्टर वाइज कर रहे हैं, जो क्वेश्चन आया है 9 शिफ्ट का, उसको चैप्टर वाइज करके उसको एनालिसिस अच्छा से, फिर उसका प्रीवियस ईयर का मतलब ही होता है, उसको अच्छी से करिए। यानी दोबारा से तैयारी करना है, दोबारा एडू का एग्ज़ाम देना है, इस बार निकालना है, पदाधिकारी बनना है, इस बार अधिकारी बनना है, शिक्षा पदाधिकारी। शिक्षा पदाधिकारी बनना है। बड़ी तकलीफ दे कहानी, क्योंकि क्या नाम बताया आपने? शिवनाथ कुमार। शिवनाथ कुमार ने एग्ज़ाम भी निकाला है, 2-3 एग्ज़ाम का उन्होंने जिक्र किया, जहाँ उनका कई बार फिजिकल से रह गया, कई बार बाकी एग्ज़ामों को भी क्वालिफाई किया, बट कुछ कुछ कारणों से एग्ज़ाम नहीं निकल पाया, और एक एग्ज़ाम एडीओ के साथ साथ कोई और एग्ज़ाम रद्द हो गया सिविल था। कोर्ट रद्द हो गया। सिविल कोर्ट का एग्ज़ाम भी रद्द हो गया था। तो बड़ी लंबी गाथा है बिहार की, जहाँ पे एग्ज़ाम रद्द हो जाते हैं। एक और दोस्त हमारा यहाँ पढ़ाई कर रहा है और किताबें खोल के बैठा है, बातचीत कर लेते हैं कि आखिर किस तरीके से एग्ज़ाम की तैयारी होती है, घर से कितना खर्च आता है? घर से वही 6-7 हज़ार रुपया आता है। और ये सिंगल रूम है आपका? नहीं, डबल बेड का रूम है। 2 लोग रहते हैं जी इसके जी, साथ दो में? दो आदमी रहते हैं। खाना वाना कैसे बन रहा है? मतलब गैस का तो भाव बहुत बढ़ गया है। गैस का तो भाव बढ़ा हुआ है। लिए एक सिलेंडर लिए जो यहाँ से एजेंसी से, वो भी महंगा ही है। हाँ। 1600 रुपया, 1560 रुपये में 1600 छोड़ा का है। सिलेंडर जी, है। दोनों पार्टनर मिला के खरीदे हैं। क्या रूटीन रहता है? कितने बजे सुबह उठ के खाना वाना बनाना रहता है, फिर नहीं, कैसे? सुबह उठते हैं, पहले हल्का सा थोड़ा मुँह कुछ खा लेते हैं, हाँ। फिर पढ़ते हैं, फिर उसके बाद 10 से 11 बजे से खाना बनाते हैं, फिर थोड़ा आराम कर लेते हैं, 12-1 बजे से फिर लाइब्रेरी चल जाते हैं, फिर शाम को आते हैं, थोड़ा देर आराम कर लेते हैं, खाना नाश्ता कर लेते हैं कुछ, और फिर चल जाते हैं पढ़ने के लिए। फिर 10 बजे आते हैं, उसके बाद खाना बना के आज खाते क्या हैं। बना है खाने में? आज वही सब्जी चावल बना था। अच्छा, नॉर्मल स्वाद आ रहा है सब्जी चावल का? क्या जो घर का कि- स्वाद है, यहाँ का स्वाद कैसे आ जाएगा? नहीं, स्वाद मतलब इसलिए भी क्योंकि जिस तरीके से बिहार में परीक्षाओं का हालात है, खाना खाते टाइम भी दिमाग में रहता होगा कि नमक तो डाले हैं, लेकिन दिमाग कहीं और है कि तैयारी कैसे होगा। जी जी, ये तो बात सही है, सही बात जो है। एक कड़वा स्वाद एग्जाम रद्द होने का मिल रहा है, जी, वो तो BPSC नमक का हाल के फिलहाल में स्वाद से भी अलग कड़वा लगता होगा। बहुत। जब कोई एग्जाम देकर आते हैं, इस बीपीएससी एडीओ का हाल फिलहाल में वो cancel एडीओ का हुआ है। एग्जाम दिया था? हाँ, वो भी एग्जाम दिए थे। हम ऐसे रेलवे का भी तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, जनरल कंपनीज का मतलब सब आ जाता है, फॉर्म तो सब चीज़ का भर देते हैं उसमें, लेकिन इस बार एडीओ में इस बार हम बैठे थे। अच्छा, मेरा पटना में ही सेंटर था, अच्छा, दानापुर में। हाँ, उसका भी एग्जाम दिए थे। उसका फॉर्म इसलिए भर दिए थे, उसमें मैथ रीजनिंग का 100 क्वेश्चन था, अलग से 100 नंबर जीएस का था, हिंदी इंग्लिश तो क्वालिफाई नेचर का था, 30 में 9 नंबर ला तो आराम से नॉर्मल था, कोई दिक्कत नहीं था। हिंदी क्वालिफाई कर लेंगे, बिहार के तो हिंदी क्वालिफाई नहीं करेंगे, और यही सब था। तो मैथ में हम लगभग 80 से 75 के बीच में अटैम्प्ट किए थे। अच्छा, जी, और उसमें से मिलाया भी तो 70 सही था। यानी एग्जाम निकल सकता था। हाँ, लेकिन जो जीएस का पेपर था वो थोड़ा टॉप था इस बार। हाँ। जी, मॉडरेट से हाई था। हाई था। इजी से मॉडरेट नहीं कर सकते, मॉडरेट से हाई था। उसका भी एग्जाम दिए तो जीएस में 40 से 45 नंबर काट छाट के आ सकता था, उससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते हैं, क्या कि जो फैक्ट छो या। और इंग्लिश था, इंग्लिश में पासिंग मार्क था, 30 में 9 लाना था, वो क्वालिफाई थे, आए थे। तो पहले इंग्लिश मिला कि तो इंग्लिश में 22 में अटैम्प्ट किए थे, उसमें से मेरा 15 को सही है, तो इंग्लिश क्वालिफाई। हिंदी में हम 54 के अटैम्प्ट किए थे, हिंदी भी क्वालिफाई है। 15-17 को शायद गलत था, निगेटिव मार्किंग में था, ज़्यादा अटैम्प्ट भी नहीं ले सकते थे। वही सब है। अब हाल फिलहाल में एनटीपीसी का डेट दिया, 6, 7, 8, 9 इधर हो रहा है, 7, 8 से, और फिर अगला महीना में है। तो मेरा तो इधर का नहीं हुआ है, अब अगला मंथ में है, तो उसी में थोड़ा सोचते हैं कि मैथ रीजनिंग तो पढ़वे करते हैं,
उसे GS इधर रहते हैं, सबका तो सिलेबस जनरल कंपटीशन का सेम ही रहता है। तो तैयारी चल रही है बढ़िया तरीके से। ADU का एग्जाम शाम में खबर आई कि रद्द हो गया। जी, जी, शाम में आप लाइब्रेरी में थे या कहाँ थे आप? हम शाम में लाइब्रेरी में थे, दोस्त मैसेज किया, एग्जाम रद्द हो गया। हाँ देखे तो कहा तो लाइब्रेरी में बैठे पढ़ाई करते जब पता चला एग्जाम रद्द हो गया, टेंशन हो जाता है। सिर्फ क्या रिएक्शन था पहले? रिएक्शन ये हुआ कि जैसे ही बाहर निकले अपने माता जी को कॉल लाया कि ऐसे ऐसे का बात है, तो मम्मी भी सुन के भावुक हो गई थोड़ा, सोचने लगी है इतना दिन पढ़ने के बाद भी ऐसा हो रहा है, कब तक रहेगा, घर का भी प्रॉब्लम रहता है ना, आदमी कितना दिन पढ़ेगा। लगभग हम 22 से रह रहे हैं, एग्ज़ाम दिए हुए थे। अभी बिहार SSC इंटर लेवल जो 2023 में फॉर्म भरा है उसका भी अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है। अच्छा, 2023 में फॉर्म भरा है, अभी तक अभी एग्जाम नहीं हुआ है, 26 26 आता निकलने को है। क्या करेगा स्टूडेंट? वोट लेने के बाद सरकार आता है, वोट ले लेता है, तो पर भी कोई अति नहीं है, कोई अति नहीं है। स्टूडेंट के लिए कोई कुछ भी नहीं है। स्टूडेंट का दशा कुत्ता की तरह है एकदम। हम लोग तो कभी कभी रो देते हैं, अगर पार्टनर नहीं रहता है तो कभी कभी बालकनी में बैठ कर रोने लगते हैं, सोचते हैं, कभी डिप्रेशन में चल जाते हैं सर, सोचने लगते हैं कि क्या होगा नहीं होगा, कैसे आगे ज़िंदगी कटेगा। पापा का बिजनेस उतना है नहीं कि आगे बढ़ा सकते हैं, तो ज़मीन जायदाद है नहीं कि हम लोग आगे चल सकते हैं। सिर्फ वो है ओनली डिपेंडेंट हमारी पढ़ाई पर है, कुछ नहीं है। एक ही उम्मीद है सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी, बाकी कुछ नहीं। क्या है हम लोगों के लिए? मम्मी क्या बोली जब फोन हुआ? भावुक हो गई, बोली कि दूसरे का बोली, भावुक हो गई, बोली कि अब क्या करोगे, फिर से तैयारी करोगे? बोले क्या करेंगे, फिर से लगना पड़ेगा। इस बार तो एग्जाम दिए थे, अब उस बार इस बार सुन रहे हैं कि उसके बाद आया। उस पर तो खाली देखे थे कि हम कैंसिल हुआ है, वो देखे थे। फिर रूम पर आए, खाना उना खाए, रात में देख रहे हैं उसका प्री प्रश्न में सब उसका चेंज हुआ है, फिर उसमें डबल एग्जाम लिया जाएगा। ये सब भी देखिए, ये सब से सोचे कि सुनने में आया था, धांधली उंधली के बाद भी सुनने में आया था। तो सब से जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है वो सब एक तरफ से लग रहा था कि अच्छा ही हुआ, क्योंकि अगर धांधली हुआ था तो जो नॉर्मल बच्चा है 120 125 लाएगा, उसका तो नहीं हो पाएगा। अगर धांधली हुआ तो इससे आगे तो बहुत बच्चा स्टूडेंट को आगे निकल गया होगा। इसके पहले भी और कोई एग्जाम दिया होगा? हाँ दिए थे, NTPC का दिए थे। 65 नंबर आया था, उसमें नहीं हुआ। 72-75 के लगभग में कोलकाता बोर्ड का कटअप गया था। आपने कोलकाता रीजन डाला? हाँ, ग्रुप डी का एग्जाम दिए हैं इस बार भी। ऐसे कंपटीशन का सबका एग्जाम देते हैं, इधर ग्रुप डी का भी एग्जाम दिए हैं इधर, तो उसका भी आंसर की आया है, अभी रिजल्ट नहीं आया है। आंसर की में वही 67 सही है, देखिए उसमें अब क्या होता है। अभी पॉलिटी पर रहते हैं क्या कि NTPC का सिलेबस में पॉलिटी भी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, 30 को मैथ है, 30 को रीजनिंग भी है। तो मैथ रीजनिंग थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा तो हम लोग। राजनीति की किताब लेके पूर्वालोकन का है सर, पूरी तरीके से भारतीय राज्य व्यवस्था है, पॉलिटिकल शासन। और शासन तो बिहार का शासन क्या है, कैसा है, वो तो हम लोग देख ही रहे हैं। गैस में देख लीजिए क्या कैसे बनाते हैं, उतना उतना खाना पीना अपने 230 रुपये के जी, 250 रुपये के जी गैस महंगा है। के तो और हालत खराब हो जाता है पैसा देने में, लेकिन क्या करें। इधर पास में ही खान सर का भी कोचिंग है। खान सर की कोचिंग से आप लोग पढ़ाई करते हो? खान सर के पास हाँ ऑनलाइन लिए थे, पढ़े हुए हैं। ऑफलाइन नहीं जाते भीड़ के चलते, और ऑनलाइन जाए ऑफलाइन जाए, उतना भीड़ में जाते, उससे अच्छा ऑनलाइन ले लेते हैं बैच लाइब्रेरी में अपना। गाँव कहाँ है? गाँव मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ा, फतेहाबाद गाँव है। अकेले भाई हो या और भी लोग? एक और भाई है, 2 भाई हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो 12th करके पढ़ाई छोड़ दिया, उसका इंटरेस्ट नहीं था सर, नहीं पढ़ता है वो। अच्छा, तो यानी घर की एकलौती उम्मीद यही है कि लड़का सरकारी नौकरी करे। माँ भावुक हो गई जब ADU की परीक्षा रद्द हुई, जब लड़के ने कॉल किया अपनी माता को कि एग्ज़ाम तो अब रद्द हो गया। तो बड़ी अलग भाव वाली कहानी है कि माँ भी भावुक हो जा रही है, लड़के को भी कई बार रोना आ जाता है इतनी तरीके से जब एग्ज़ाम देने के बाद परीक्षा नहीं निकलता, परीक्षा रद्द हो जाता है। हमने आपको ये दूसरे कमरे की कहानी बताई, किस तरीके से 2 दोस्त रहते हैं, परीक्षा की तैयारी करते हैं, और दोनों लड़कों ने ADU का एग्ज़ाम दिया था जो परीक्षा बाद में रद्द हो गया। अब वापस दोबारा इंतज़ार है कि आखिर फिर परीक्षा कब होगी और किस तरीके से हम तैयारी करेंगे। एक और ये कमरा है, आप देख सकते हैं, इसमें भी 2 चौकियाँ लगी हुई हैं। इधर मच्छर से बचने के लिए आमतौर पे पटना में डेंगू मलेरिया का बहुत ख़तरा रहता है। मच्छरदानी आप देख पा रहे हैं, बच्चे इस तरीके से अपने जीवन यापन को आगे बढ़ा रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं। छोटा सा गैस सिलेंडर भी इधर दिख रहा है, बाल्टी वगैरह रखी गई है, आलू है, ब्रश है, तेल वगैरह भी है, किताबें कॉपियाँ इस तरीके से पड़ी हुई हैं। और कुल मिलाकर जो एक संघर्ष है वो इस पूरे रेक में, अगर 4 तल्ला ये रेक है, 4 इसमें खंदे हैं, तो चारों खंदों में अलग अलग कहानियां हैं। ऊपर सरस्वती जी की एक तस्वीर भी रखी गई है, आप देख पाएंगे कि
शिक्षा को लेकर जब आस जगती है तो इंसान भगवान की शरण में जाता है, लेकिन शायद सबकी इच्छा भगवान पूरी भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 935 सीटें थी एडीयू के एग्जाम में। 11 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, कुछ बच्चे तो शायद अपीयर नहीं हो पाए, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत बच्चे दिए थे परीक्षा नहीं निकले, वो अलग दर्द होता है। लेकिन जब परीक्षा रद्द हो जाए तो उस दर्द को बयां करना बड़ा मुश्किल है। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम रवि कुमार भंडारी हुआ। अभी क्लास ही चल रहा है, ऑनलाइन क्लास। जी CBT 2 का अभी तैयारी कर रहे हैं। CBT 2 जी रेलवे का। रेलवे को लेकर, रेलवे की तैयारी हो रही है। एडीयू का भी एग्जाम अपने जी दिया था? दिए थे LP का। अति कहाँ का सेंटर कहाँ था? रेडियो का दिए थे, दरभंगा था मेरा सेंटर। तो पटना से दरभंगा जाना हुआ, खर्चा हुआ वहाँ, मतलब क्या वहाँ रुक के रूम भी लिए थे, रुके थे रात में? रूम लिए हुए थे और खाना भी बाहर से खरीद के खाना। खाना तो वहाँ रूम कितना का मिला? वहाँ तो 1,000 का रूम भी रहने का लिया। हाँ। 2 आदमी थे, 500 रुपया पड़ा एक दिन का, वही 1,000 रुपया खर्चा पड़ा। ऊपर आने का अलग खर्चा। खाने का भी अलग से खर्चा हुआ, खाने का भी अलग से हुआ। वही कैंसिल हो गया तो बहुत दिक्कत हुआ। मेरा मैथ शाम में ये खबर आई कैंसिल होने का। कहाँ थे आप? लाइब्रेरी में थे, घर पे थे या रूम पे थे? जैसे हम लाइब्रेरी में थे, शाम में आया था। कैसे पता चला एग्जाम कैंसिल हो गया? वही फेसबुक पे BSc के साइट से ऐसे आया, उसी से हमको क्या पहला रिएक्शन? आंखें नम हो गई और दिमाग काम करना बंद कर दिया? भी वो तो थे। दोस्तों से बातचीत हुई या कैसे खुद को मतलब संभाला? हाँ, दोस्त से बात की, ओके बोले कि चले अब फिर दोबारा रीस्टार्ट किया जाए। हाँ। तो अब फिर घर पे बात हुई एग्जाम रद्द होने के बाद? घर पे बात हुई तो मम्मी क्या बोली? मम्मी बोले कि वही क्या करे, फिर दोबारा तैयारी करना है, फिर दोबारा देना है। की बार नहीं कैंसिल हो गया तो चलिए ठीक है, फिर दोबारा इसे मौका मिलेगा। जी फिर मौका मिले। देखिए रेलवे को लेके क्या अपडेट है? रेलवे की एग्जाम भी मतलब सुनते हैं बहुत टफ है। जी रेलवे का तो है। इसे देखिए अभी CBT 1 का रिजल्ट भी अभी नहीं आया हुआ है। मेरा एग्ज़ाम फरवरी में हुआ था CBT 1 का, वो भी सेंटर बहुत दूर था। देखिए मेरा अभी पटना रह रहे, मेरा सेंटर था अयोध्या। बताइए कि इतना दूरी सेंटर जाने में दिक्कत होता है ना। वहाँ जनरल बोगी से जाने में खड़ा होकर जाना है, जैसे ट्रेन में जाने में जनरल बोगी से जाने में खड़ा होकर जाना बहुत दिक्कत होता है। क्या करें, वहाँ फिर गए, होटल लिए, वहाँ खर्चा हुआ। सुबह में एग्ज़ाम था, फिर शाम में आए, यहाँ फिर ट्रेन से आए। क्या करें, पैसा भी जनरल बोगी का बताइए। जनरल बोगी में क्या होता है, खड़ा होकर रहना पड़ता है। 2 बोगी रहता है, 2 आगे 2 पीछे। क्या करें, रेल विभाग इतने संघर्ष के बाद एग्जाम देने आप जाते हो और फिर पता चले कि एग्जाम अच्छा नहीं भी गया। कई बार एक बार हुआ था, पिछले बार हुआ था मेरा। क्या हुआ था कि CBT 2 का था मेरा एग्ज़ाम था। सेंटर पर पहुंच गए थे और कैंसिल हो गया, बोला कि सिस्टम में काम नहीं किया। हाँ, किस साल की बात? 2025 में, पिछले 2025 में आप एग्जाम देने गए सेंटर पे, और सेंटर में पता चला कि एग्जाम कैंसिल। जी एग्ज़ाम कैंसिल हुआ। वहाँ पहुँच के एग्ज़ाम देने, वहाँ पहुँच गए, अंदर पहुँच गए, फिर बोला कि सिस्टम हो गया, सिस्टम वर्क नहीं कर, टेक्निकल इशू हो गया। तो वहाँ से भी वापस आना पड़ा हमें, वो भी दिक्कत हो गया। पिछले बार मेरा 3 नंबर से नहीं हुआ LP। अच्छा, LP 3 नंबर से नहीं हुआ? जी LP मेरा असिस्टेंट लोको पायलट। जी मेरा देखिए हम की बार अभी से तैयारी कर रहे हैं हम कि CBT 1 दे दिए। जब 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से परीक्षा नहीं निकलती है तो फिर खुद को दोबारा से तैयार करने में कितना हिम्मत जुटाना? दिक्कत होता है, क्या करें। वो सब फ्रेंड्स है, ऐसे सब समझाते ऐसे करो, फिर से तैयारी करो, फिर होगा। 2 नंबर नहीं हुआ था, क्या हुआ, फिर से तैयारी करेंगे, अच्छा से करें। कहीं ना कहीं तुम्हारे में दिक्कत होगा, कहीं कमी होगा, इसीलिए नहीं हुआ। पिताजी क्या करते हैं? तो जी किसानी है, किसान। कहाँ से आते हो? मेरा सीतामढ़ी घर हुआ। सीतामढ़ी घर। वहाँ अभी पटना कितने साल से रह रहे हैं? ना अभी 3 साल हो गया मेरा। 3 साल से पटना में घर से खर्च आता है, उसी में चलता है। कितना खर्च वगैरह मिल जाता है घर आता है? वही उसमें रूम रेंट भी देना पड़ता है, और इसके बाद खाना वाना भी उसी मैनेज करना पड़ता है। यार 5,000 में कैसे खर्च चलता हो? नहीं, 2100 रूम रेंट देना पड़ता है। इसके बाद अपन खाना हुआ, लाइब्रेरी का हुआ 500 रुपया उधर, वो भी देना पड़ता है। कई बार मन करता होगा बाहर जाके भी कुछ खा ले, तो आदमी कैसे खुद को कंट्रोल करता है? बाहर ऐसे कभी कभार हो जाता है, जैसे संडे हुआ आज, तो कभी कभार चल जाते खाने उन्हें। नहीं बनाने का मन हुआ था, चल जाते शाम में रात में खाने। अच्छा, हम देख रहे हैं कि ये पूरे फ्लोर पे 6 रूम है, 1 कॉमन लेटरिन बाथरूम है, तो तकलीफ तो होती होगी? हाँ, तकलीफ तो होबे करती है। यहाँ जाने में रुकना पड़ता है, क्या करे, प्रॉब्लम स्टूडेंट पे है तो स्टूडेंट प्रॉब्लम होबे करेगा। किताबें कई सारी रखी हुई हैं टेबल पे।
एनसीईआरटी की किताब भी दिख रही है, यूपीएससी वगैरह की नहीं तैयारी? नहीं एनसीईआरटी ऐसे साइंस है मेरा, तो CBT 1 के लिए LP का उसमें साइंस पूरा पूछता है तो पढ़ना पड़ता है वहाँ। तो एनसीईआरटी पूरा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन अब अवे करता है, अब नया अपडेट कर दिया, एनसीईआरटी बेस्ड आता है। एनसीईआरटी पर नहीं पढ़ेंगे तो फिर कैसे होगा, यही है। तो ये पूरा मर्म है, और इस मर्म को शायद शब्द देने की हम कोशिश तो कर रहे हैं। एक कोशिश है कि ये पूरी कहानी पटना के मुसल्लमपुर हाट के बच्चों की रहने की किस तरीके से कवायद है, वो कैसे तैयारी करते हैं, और एक परीक्षा देने के पहले का संघर्ष क्या है, किस तरीके से वो खुद को तैयार करते हैं। वो टूटते हैं जब एग्ज़ाम नहीं निकल पा, वो टूटते हैं जब एग्ज़ाम रद्द हो जाता है, लेकिन दोस्त यार साथी घर परिवार फिर से उनको मजबूत करता है और फिर से वो तैयारी में लगते हैं, रिस्टार्ट करते हैं और दोबारा से परीक्षा एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं। हम पिछले वीडियो में भी आपको हमने बताया किस तरीके से त्रेता युग में परीक्षाओं की कैसी कल्पनाएं थी, क्या कुछ था, ये तो शोध का विषय है। लेकिन हम जिस नेता युग में रहते हैं, जिस पे हम विश्वास करते हैं, जिन नेताओं पे विश्वास करते हैं, जिन मंत्रालय पे विश्वास करते हैं, हम ये कामना करते हैं कि शायद परीक्षा ठीक से हो। लेकिन ये नेता युग है, नेता युग में विश्वास किस पे की जाए? संविधान तो बना है, परीक्षाएँ तो होती हैं, परीक्षाएँ रद्द भी हो जाती हैं, तकलीफ बहुत ज़्यादा है। ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए स्टूडियो में इतना ही। आप बने रहें खबर अनफिल्टर्ड के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।